हाय दोस्तों और हमारे प्रिय स्टूडेंटों, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पर कराया जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के संपूर्ण क्वेश्चन अब आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। हमारे लिखा हुआ लिखा हुआ आपको सवाल ऊपर दिया हुआ है, किस चैनल पर किया जाएगा। इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, एकदम आराम से बिंदास रहिए, क्योंकि आपको चैनल लिखा हुआ ऊपर में। अब यहाँ पर जाए, देखिए लिखा हुआ DR फिजिक्स क्लासेस, DR फिजिक्स क्लासेस, DR फिजिक्स क्लासेस का चैनल है। इसको जाके यूट्यूब पर सर्च करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि अगले वीडियो से भी आप लोग को लाभ उठा सकें। यहाँ पर आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज कराया जाएगा, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। फिजिक्स और किसका बोलिए तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स और किसका बोलिए केमिस्ट्री का, फिजिक्स और किसका बोलिए तो केमिस्ट्री का आपको संपूर्ण यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ से समझने में आसानी हो। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत होगा, लेकिन उस दिक्कत को हम अपना दिक्कत समझ के आपको परेशानी को दूर करने के लिए पहुंच चुके हैं DR फिजिक्स क्लास के चैनल पर। देखिए, ये है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर है। सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं पहला चैप्टर है। फिजिकल है, कैसे बोलेंगे, फिजिकल है। ये फिजिकल होता है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपको यहाँ पर से कराया जाएगा। जो भी सवाल है सब बढ़िया है, आपको क्वेश्चन में लड़ने की संभावना 100% है। अब चलिए ज़्यादा बकवास ना करें, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जिससे बोलते हैं सवाल नंबर पहला, श्री गणेशाय नमः, जय हिंद। अब आप काम को आगे बढ़ाया जाए, नतीजा क्या होगा देखा जाएगा। चलिए, आक्रिस्टलीय ठोस कैसा है। आक्रिस्टलीय बोलते, आक्रिस्टलीय क्या कहते हैं, जैसे अगर लवारिस इंसान, ये क्या है, ये हो गया क्रिस्टलीय, एक अच्छा व्यवस्था है। आगे देखो, ऐसे वैसे जैसे तैसे पैसे, मतलब इसका कोई लिमिट रहता नहीं, जैसे तैसे बोलता है, उसको कहते हैं आक्रिस्टलीय। जैसे कि अभी दुल्हन सज रही है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। अब भोरे देखेगी तो बन जाएगी कुछ आक्रिस्टलीय, तो समझिएगा ही, मेकअप खराब, बर्बाद। चलिए पहला सवाल, आक्रिस्टलीय ठोस कैसा बोलेंगे जी, आक्रिस्टलीय ठोस। समझिए, जिसका व्यवस्था खराब हो, जिसमें अवयवी कण की व्यवस्था क्या हो, खराब हो, मतलब अच्छा से सजाने हो, उसे क्या कहते हैं, आक्रिस्टलीय ठोस। चलिए, आक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, अब हो गया कि आक्रिस्टलीय कौन कौन नाम से जाना जाता है। जैसे किसी का नाम है, एक नाम होता है मान लें किसी का नाम है मंगरू। अब मंगरू नाम है तो रमभाजियो वगैरह कोई कह दिया कर, अगर काल रहेगा तो कह दिया रे मंगरा कहाँ जा रहा है, तो इस तरह से बोल दिया तो हो गया। एक आदमी का बहुत सा नाम होता है। उसी प्रकार से आक्रिस्टलीय का नाम भी अवास्तविक ठोस, आभासी ठोस, अतिशितिज ठोस, और इनमें से क्या बोलेंगे, सभी सभी। तो कौन होगा बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D इज द राइट आंसर, दिल मांगे मोर। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते जाइएगा। वास्तविक ठोस कैसा ठोस बोलेंगे, वास्तविक ठोस, इसका नाम है वास्तविक ठोस। क्या बोलेंगे, वास्तविक ठोस। तो जिस पर वास्तविक ठोस होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस तो हो गया, क्रिस्टलीय हो गया, आभासी हो गया, इनमें से सभी हो ही नहीं सकता है, तो क्रिस्टलीय ठोस। वास्तविक ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है तो कौन, जिसका व्यवस्था खराब हो, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज शीशा हो गया जिसको बोलेंगे क्रोम फिटकरी हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiC सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कौन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है, तो ऑप्शन नंबर B क्वार्ट्ज गला, B फॉर बाहुबली। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, कोवेलेंट क्रिस्टल है, मोलिकुल क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल होगा, ग्रेफाइट। कौन सी बोलेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा क्रिस्टल है, कहाँ ये हमारा हथियार कहाँ चल जाता है पापी कहीं का। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल, ये ग्रेफाइट होगा, क्वार्ट्ज होगा, ओह सॉरी हो चुका है। ग्रेफाइट क्रिस्टल क्या पढ़ रहे थे, ग्रेफाइट क्रिस्टल कहते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं ग्रेफाइट, इसी का उदाहरण है। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, बोलेंगे ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली।
कोवलेंट बहुत, इसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस। कैसा ठोस बोलते हैं? नेटवर्क। तो याद रखेंगे कैसा ठोस बोलेंगे? नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में सवाल भी पूछा जाता है। और इस बार पूछा हुआ है कि हीरा, क्या पूछा बोलेंगे? हीरा। बताइए हीरा कैसे है? हीरा भी ग्रेफाइट का, हीरा भी सॉरी, हीरा भी जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है? उदाहरण होता है। हीरा भी कोवलेंट बॉन्ड का ही उदाहरण है। तो जब भी आपको पूछे कोवलेंट बॉन्ड का उदाहरण कौन है तो आप बोल सकते हैं हीरा, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़िए, समझ गए? बी फॉर बाहुबली। चलिए अब हो गया आयनिक क्रिस्टल ठोस सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस। कैसा ठोस है? तो होगा समदैशिक। देखिए लिखल है अक्रिस्टलीय ठोस, आपको लगा कि होगा विषमदैशिक, ले यहाँ पर लिखा है जो बोलेंगे समदैशिक। क्या होगा? लगेगा कि होगा अक्रिस्टलीय ठोस को बोलेंगे समदैशिक, इसको बोलेंगे विषमदैशिक। ये होगा दोनों कुछ होगा, आपको लगेगा क्या होगा? कुछ बोलेंगे विषमदैशिक, लेकिन लगने से कुछ न तरह भैया होगा कुछ ही समदैशिक। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते क्या होगा? समदैशिक। जब ऊपर में क्रिस्टलीय था तब हुआ था क्या चीज़ बोलेंगे? विषमदैशिक नहीं बल्कि क्या हुआ था? समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस है तो वहाँ पर क्या होगा बोलेंगे? विषमदैशिक। बी फॉर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए 7 नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर। वह ठोस जिसके सभी दिशाओं में भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत सुचालक इत्यादि क्या होता है? समान है। क्या कहता है? वह ठोस जिसके सभी दिशाओं में भौतिक अपवर्तनांक क्या होता है? समान होता है। तो जब भैया नाम है कि समान होता है, कौन दैशिक होगा बोलेंगे? समदैशिक। कैसा होगा? मतलब सभी दिशाओं में क्या होता है? समान रहता है। ए फॉर एप्पल नहीं तो ए फॉर आओ कभी हवेली पर। 7वां का ए हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल हो गया, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कांच हो गया, साधारण नमक हुआ। तो कांच होगा। क्रिस्टलीय ठोस होगा कौन सी बोलेंगे? कांच। सी फोर। चलो एक से लड़ाए हम। 9 नंबर ऑप्शन नंबर 9, निम्न में कौन सा सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस कौन सा है बताइए, है ना? सहसंयोजक वही नेटवर्क ठोस जिसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। कौन सॉलिड है? नेटवर्क सॉलिड को ही बोलते हैं सहसंयोजक सॉलिड। तो हो जाएगा I2 हो जाएगा, Li होगा एल्युमिनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये होगा आइस मतलब बर्फ़। नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसका लड़ाई। चलिए ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यही होगा। चलिए आगे बढ़िए। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर देखिए ध्यान से पढ़ते जाएगा। परमाणु और अणु, परमाणु या अणु या आयन के अवयव को कहते हैं। जैसे समझिए ये हो गया अंगूर, अंगूर का हो गया मान लें गुच्छा। अरे देखो हरियर, अंगूर वह हरियर होता है ना जी। अरे देखें ये हो गया मान लें कि अंगूर हो गया आपका, कैसे बोलेंगे? अंगूर अंगूर अंगूर। अब अंगूर है तो ये हो गया अंगूर का पूरा होता है गुच्छा, लेकिन उसमें अंगूर जो होता है एक अंगूर मान लिया। कितना अंगूर मान लिया जाए? अगर उसमें से आपको एक अंगूर मान लिया जाए, कितना अंगूर जी? एक अंगूर मान लिया तो हो जाता अवयवीकरण। उसको क्या नाम दिया जाता है? अवयवीकरण। क्या नाम दिया जाता है बोलिए तो? एक अंगूर जो होता है उसका नाम दिया जाता है अवयवीकरण। तो उसी पर समझ में आएगा ना अवयवीकरण किसे कहते हैं। चलिए तो ये कहता है कि परमाणु, क्या कहता है बोलिए तो? परमाणु। कर कब आ गया जी? आवा हो ललका आवा। चलिए अब देखिए परमाणु या अणु या आयन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? परमाणु, अणु या आयन के व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक कोष्ठ के क्रिस्टल जालीय जालक बिंदु, तो बोलेंगे क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे बोलिए तो? क्रिस्टल जालक। ब्रेव जालक अब आइए ऑप्शन नंबर। चलिए क्रिस्टल जालक ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए। अब ब्रेव जालकों की संख्या कितना होता है? 10 होता है, 3 होता है, 14 होता है, 13 होता है। 10 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 16 होता है। तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलो चांद के पार। ऑप्शन नंबर कितना होगा बोलेंगे? सी। ब्रेव जालकों की संख्या कितना होगा? सी 14। ब्रेव जालकों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा बोलेंगे? 14। अगर सिंपल पूछा तो अगर ऑप्शन में रह गया 3 तो मारिएगा 3, इकाई सेल के लिए होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्रिस्टल 12 नंबर क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं?
क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टल। 12 नंबर ऑप्शन क्रिस्टल जाला के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल, अक्रिस्टलीय ठोस, एकक कोशिका, इनमें से सभी। तब बोलेंगे एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। इसका एक हिंदी नाम होता है इकाई सेल। तक लड़बड़ाइएगा नहीं, इसको बोलते हैं यूनिट सेल बोलिएगा चाहे तो इकाई सेल बोलिएगा, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, उसी का नाम है। तो हो गया 12 का आंसर होगा एकक C4। चलो C4 चांद के पार चलो। अब भाड़ा नहीं है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब आ गया 13 नंबर। ओहो मैडम वाला आ गया नहीं रहे। अब देखिए, क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती है। क्लास टीचर ऑफिस में हंसते रहती है। आज के लिए ट्रिक बताए थे कि क्लास टीचर ऑफिस में, क्लास टीचर ऑफिस मतलब ऑर्थोरोम्बिक, तो अल्फ़ा बराबर इसका होगा। देखिए जब उस तरह से आएंगे तो बोलिए अल्फ़ा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा, लेकिन बेचारा कौनों बराबर नहीं होगा। फिर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बीटा बराबर होगा गामा, और गामा बराबर कितना डिग्री होगा बोलेगा 90 डिग्री। इसमें से कौन होगा? देखिए तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन कौन है जी? देखिए लपेटिए, कौन ऑप्शन है? 13 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलो चांद के पार चलें। 13 का सी। 14 नंबर, सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होता है। सरल घनाकार इकाई सेल, सरल घनाकार किसको कहते हैं? जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका फुल फॉर्म हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए समझिए ये क्या बता रहे थे। ये इसको बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं? इकाई सेल। ये इसको घन समझ, जब सिर्फ कॉर्नर पर रखा जाए, जब सिर्फ कहाँ पर रखा जाए, मतलब परमाणु या अवयवी कण को जब सिर्फ रखा जाता है कॉर्नर पर, कहाँ पर रखा जाता है? कॉर्नर पर रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं SCC। क्या बोलते हैं बोलिए तो? SCC, सिंपल यूनिट सेल। तो सरल घनाकार इकाई सेल SCC में पूछता है प्रभावी परमाणु संख्या, तो सिर्फ रखा गया कॉर्नर पर। कहाँ पर रखा गया? तो कॉर्नर होता 8, उसका इकाई होगा 1 बटा कितना होगा? 8। 8 से 8 कैंसिल, बच गया कितना रहे? 1। प्रभावी परमाणु संख्या को दर्शाते किससे बोलेंगे? जेड से, मतलब कितना होगा बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए। तो सरल घनाकार इकाई सेल में पूछेगा कि परमाणु संख्या कितना होता, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर, यहाँ जाओ, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टी अब देखिए आपका हो गया। अब है पिंड घनाकार इकाई सेल। 15 नंबर, पिंड घनाकार इकाई सेल BCC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC। बोतल 4cc नहीं बोलिएगा, बॉडी होता है। B से क्या होता है? बॉडी। और C से होता है सेंटर, कुछ होता है सेंटर। C से होता है क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। और यूनिट सेल मतलब पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। ठीक है, अब इसमें पूछता है 20 से प्रभावी परमाणु संख्या। देखिए यहाँ समझिएगा बढ़िया से, ये हो गया आपका यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ क्या बोलेंगे बोलिए तो? कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी पर भी रखा हो, पर परमाणु संख्या को या अवयवी कण को कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी पर भी रखा हो गया हो, बॉडी के सेंटर पर भी रखा हो गया, तो उसे कहते हैं बोलिए तो BCC। क्या कहते हैं बोलिए तो? BCC। चलिए 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 आगे बढ़ते रहिए। उसको कहते हैं BCC। तो इसमें निकालना है तो कॉर्नर पर लिखते हैं NC। ठीक है, फिर लिखेंगे B से क्या होगा बोलेंगे? बॉडी। ठीक है, तो 8 गुने 1 बटा कहते हैं कॉर्नर कितना? 8 से 8 कट गया, प्लस बॉडी, तो एक बॉडी होता है 1, तो 1 गुने कितना होगा? 1 इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा 1 बराबर 2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर कितना आ गया जी? कहाँ गया? ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 15। BCC तो हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। कितना जाएगा बोले तो? 2। कैसे लिखना समझ में आया? आपको बता चुके थे। इसको लिखते थे NC प्लस लिखते थे, लिखेंगे NB
कॉर्नर होता है 8 का, तो इसका एक आंसर होता है 1 बाय कितना 8। यार यहाँ प्लस बॉडी 1 होता है, इसका एक आंसर भी कितना होता है 1। 8 से 8 कट गया तो 1 गुने कितना है 1, 1 है कितना है बोलेंगे 2। तो प्रभावी परमाणु संख्या कितना का बोले तो 2। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं।